गांव के किनारे बने उस पुराने हवेली जैसे मकान में अक्सर हंसी मजाक और तकरार गूंजती रहती थी। घर की मालकिन सविता देवी, उम्र करीब 60 साल, सख्त मिजाज पर दिल से बेहद नर्म। उनकी बहू नीरा, जो पढ़ी लिखी, स्मार्ट और थोड़ी तेज तर्रार स्वभाव की थी। सविता देवी और नीरा की आपसी खटपट पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। कभी सब्जी काटने के तरीके पर झगड़ा, तो कभी टीवी का रिमोट पकड़ने पर। अरे बहू, इतनी मिर्च क्यों डाल दी दाल में? आदमी खाएंगे कि रोएंगे? सविता देवी आवाज लगाती। नीरा भी पीछे हटने वाली नहीं थी। अम्मा जी, आपके बेटे को यही तीखी दाल पसंद है, आप ही पूछ लीजिए। मकान में हर दिन इस तरह की छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती थी, लेकिन गहराई में देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की चिंता भी खूब करती थीं। सविता देवी को जब भी घुटनों में दर्द होता, नीरा तुरंत तेल गरम करके मालिश कर देती। और जब नीरा देर रात तक किताब पढ़ती तो सास चुपके से दूध का गिलास रख जाती। बाहर से लगता जैसे दोनों में तनाव है, मगर अंदर कहीं न कहीं एक गहरा अपनापन भी था। उस पुराने मकान की अपनी एक कहानी थी। कहा जाता था कि पिछली पीढ़ियों में इस हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होती रही हैं। रात को किसी के चलने की आवाजें, बंद कमरों से सरसराहट और दीवारों पर परछाइयां। गांव के लोग कहते, यह मकान शुभ नहीं है, इसमें कोई रहस्य छुपा है। सविता देवी ने कई बार ऐसे किस्सों को अनसुना किया, पर नीरा के मन में हमेशा जिज्ञासा रहती। वह सोचती, आखिर ऐसा क्या है इस घर में जो लोग इतना डरते हैं। एक बरसात की रात थी। बिजली बार बार जा रही थी। तेज हवा खिड़कियां हिला रही थी और छत से बूंदें टपक रही थीं। सविता देवी और नीरा किचन में खाने का इंतजाम कर रही थीं। तभी अचानक ऊपर वाले खाली कमरे से किसी के कदमों की आहट आए। दोनों ठिठक गईं। अम्मा जी, आपने सुना? नीरा ने फुसफुसाकर पूछा। सविता देवी का चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, ऊपर कोई है, लेकिन ऊपर तो सालों से ताला बंद था, वहां कोई जाता भी नहीं था। दोनों ने हिम्मत जुटाई और हाथ में टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ी। दरवाजा अंदर से थोड़ा खुला हुआ था। कमरे में घुप्पा अंधेरा था और हवा से खिड़की चरमराती आवाज कर रही थी। अचानक एक परछाई गुजरी और नीरा की चीख निकल गई। अगले दिन नीरा ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को जरूर सुलझाएगी। वह घर के पुराने बक्सों और दस्तावेजों में तलाश करने लगी। उसे एक पुरानी डायरी मिली, सविता देवी के पति की डायरी। उसमें लिखा था कि इस हवेली में कभी उनके पूर्वजों ने जमीन जायदाद को लेकर बड़ा विवाद किया था। भाई भाई में झगड़े हुए थे और उसी दौरान एक भाई रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। गांव में यह अफवाह फैल गई थी कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। नीरा ने वह डायरी पढ़कर सास को दिखाई। सविता देवी के आंसू निकल पड़े। हाँ बहू, ये सच है, मैंने भी सुना था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई सच्चाई जानने की। लेकिन असली कहानी इससे भी आगे थी। रात को फिर वही आवाजें आने लगीं। इस बार नीरा ने तय किया कि वह अकेले जाकर देखेगी। वह धीरे धीरे ऊपर गई। कमरे में किसी इंसान की आहट थी और अचानक टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि वहां कोई औरत खड़ी है। चेहरा घूंघट में छुपा हुआ, हाथ में एक पुराना ट्रंक। नीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह औरत धीरे से बोली, मत डरना बेटी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नीरा ने कांपते हुए पूछा, आप कौन है? उसने घूंघट उठाया। वह कोई भूत नहीं, बल्कि गांव की एक बुजुर्ग औरत थी, जो कई सालों से लापता मानी जाती थी। असल में वह औरत हवेली के गुप्त तहखाने में रहती थी। उसके पास उस परिवार की जायदाद के असली कागजात थे। वह किसी से छुपकर जी रही थी, क्योंकि उसे डर था कि लालच में लोग उसे मार देंगे। नीरा ने पूरी बात सविता देवी को बताई। सास बहू दोनों ने मिलकर उस औरत की मदद की। जब परिवार के बाकी लोग इकट्ठे हुए तो सच सामने आया। हवेली में आत्मा का कोई चक्कर नहीं था। असल में वह औरत गुपचुप वहां रहती थी। रात को जब भी वह तहखाने से ऊपर आती तो आवाजें गूंजती। लोगों ने उसे भूत समझ लिया था। जायदाद के असली कागजात देखकर परिवार के लालची रिश्तेदारों के मंसूबे धरे रह गए और सविता देवी को समझ आया कि उनकी बहू ही असली बहादुर है। उस रात सविता देवी ने नीरा का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैं अक्सर तुझसे झगड़ती रही, पर तूने जिस हिम्मत से सच सामने लाया है उससे मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। नीरा की आंखों में भी आंसू आ गए। अम्मा जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। अगर आपके साथ न होती तो मैं इतनी ताकत कहाँ से लाती। उस दिन के बाद से उनकी नोक झोंक भी चलती रही, लेकिन उसमें प्यार और विश्वास पहले से कई गुना बढ़ गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर घर में सास बहू की तकरार होती है, पर असली रिश्ता प्यार और भरोसे से बनता है। जो बातें रहस्य और डर जैसी लगती हैं, उनमें अक्सर इंसानी लालच या छुपे सच का हाथ होता है।
परिवार में एकता और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है।